हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर गौरव पे, जिस पे आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आंसर्स देख पाते हैं। और इसमें मेंस राइटिंग के भी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक ये परफेक्शन आईएएस का मैंने ले रखा है क्वेश्चन। तो इसके थ्रू अपन देखेंगे कि कैसे चीज़ों को लिखना होता है और कैसे क्या करना होता है, जिसके कारण हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग को इफ़ेक्टिव वे में और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, गांधी के स्वराज सत्याग्रह, सर्वोदय और लोकतंत्र के विचारों और सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो यहाँ पे हमने शुरू में गांधी जी से जो मिलती जुलती बातें हैं उसको हमने 4 लाइन में लिख देना है। उसके बाद हमें ऐसे नहीं लिखना है कि केवल पैराग्राफ भरे जा रहे हैं, अपने को लाइन बाय लाइन लिखना है, मतलब कि पॉइंट वाइज। फिर अपन गांधी जी का स्वराज पर विचार, फिर उसके बाद सत्याग्रह का विचार, उन्होंने क्या क्या किया था। फिर सर्वोदय का दर्शन, गांधी जी का सर्वोदय अवधारणा 3 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित थी ये। फिर लोकतंत्र पर गांधी जी का विचार। तो ऐसे पॉइंट वाइज अपन लिखेंगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा और इसके थ्रू अपने को मार्क्स बहुत होगा। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर में लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया के बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया और साथ ही साथ दुनिया भर में हाशिए समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने स्वराज्य, सत्याग्रह, सर्वोदय आदि का अपना सिद्धांत दिया जिसका मानव जाति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ये अपने को 4 लाइन में बहुत ही इफ़ेक्टिव अपने क्वेश्चन का जो आंसर चाहिए वही बातें हैं। अपने को ये नहीं कि गांधी जी की जीवनी अपन लिख दिए, एकदम एक बेस्ट आंसर लिखने का ये सब ट्रिक होता है। फिर अपन पॉइंट लिखेंगे। गांधी जी का स्वराज का विचार, गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा और उन्होंने भौतिकवादी और मशीनी आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। फिर उसके बाद एक पॉइंट, हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन होता है, लेकिन गांधी जी ने इसे अनिवार्य क्रांति का अंतर्वस्तु दी जिसमें जीवन के सभी क्षेत्र शामिल है। फिर एक पॉइंट, व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज महत्वपूर्ण रूप से आवेगहीन आत्म मूल्यांकन, निरंतर आत्मशुद्धि और स्वदेशी या आत्मनिर्भरता बढ़ाने की क्षमता से जुड़ा है। फिर पॉइंट एक है, नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक रूप से स्वराज स्वशासन है और इसका अर्थ सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना है, चाहे वह विदेशी सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक रूप से पूर्ण स्वराज्य का अर्थ है मेहनत कश लाखों लोगों के लिए पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आवश्यक पूर्ण शर्त एवं पहला कदम है, लेकिन यह केवल पहला कदम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है। इसलिए गांधी जी न केवल भारत में स्वतंत्रता चाहते थे बल्कि भारत के काया पलट करने में संलग्न थे। फिर अपने को यहाँ पे सब हेडिंग दिया गया है, सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का गांधीवादी दर्शन सत्य के सर्वोच्च अवधारणा का स्वाभाविक परिणाम है। सत्याग्रह का अर्थ सभी अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सत्याग्रह गांधी जी द्वारा अंग्रेजों की शोषणात्मक नीति का विरोध करने में के लिए पेश किया गया संघर्ष का नवीन और आदर्श तरीका था। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। यह इस दर्शन पर आधारित था कि अहिंसक प्रतिरोध द्वारा मुकाबला करके बुराई को पराजित किया जा सकता है। यह हिंसा के बिना विरोधियों का प्रतिरोध करने का तकनीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सत्याग्रह का कुछ प्रमुख तकनीक के असहयोग, सविनय, अवज्ञा, उपवास, हड़ताल है। इसमें हम अहिंसा के बिना ही सारी चीज़ें करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सत्याग्रह व्यक्तिगत पीड़ा उठा कर न कि दूसरों की चोट पहुंचाकर अधिकार प्राप्त करने का तरीका है। फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे सब टॉपिक आ गया, जैसे सर्वोदय का दर्शन। अब अपन सर्वोदय के दर्शन में पॉइंट लिखेंगे। सर्वोदय का गांधी जी का विचार सभी के उत्थान या सभी के प्रगति पर आधारित है। समाज के समृद्ध वर्ग का नैतिक उत्थान और समाज पर गरीब वर्ग का आर्थिक उत्थान है।
गांधी जी ने सर्वोदय का विचार जॉन रस्किन के ऑन ट्रू द लास्ट से उधार लिया था। यह ग्रामीण भारत के लोगों को कल्याण के लिए उन्हें रचनात्मक दर्शन का हिस्सा बन गया। सर्वोदय का मौलिक लक्ष्य सभी जीवित प्राणियों का महत्तम कल्याण है। गांधी जी का उद्देश्य समाज का परिवर्तन था, जिसमें हर दुनिया का शांति और सद्भाव के लिए अपना अधिकतम योगदान देता है। सर्वोदय की उनकी अवधारणा व्यक्तियों के अधिकारों के बजाय कर्तव्यों के सिद्धांत पर आधारित थी और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल देती थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के सपनों को सर्वोदय समाज में प्रत्येक सदस्य भौतिक धन संपत्ति और अधिक विलासी जीवन के असीम प्राप्ति के किसी भी लालच से मुक्त होगा। इस प्रकार हर किसी को शिष्ट और सम्मानजनक जीवन जीने के ईमानदारी भरे काम के माध्यम से पर्याप्त रूप से उत्पादन और अर्जित करने का प्रचुर अवसर मिलेगा। फिर यहाँ पे हम इसका कंक्लूज़न करके एक लाइन लिख देंगे, 2 लाइन। गांधी जी का सर्वोदय की अवधारणा सिद्धांतों पर आधारित थी, जो कि आपने पूरे क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे है, 2 पॉइंट में बता देना है। पहला, व्यक्ति की भलाई में सभी का भला निहित है। दूसरा, वकील का काम उतना ही महत्व है जितना नाई का, क्योंकि सभी को अपने काम से अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार है। तो ये आपने मेंस बीपीएससी मेंस आंसर इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए देखा, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस बीपीएससी मेंस के राइटिंग के लिए मैं लेकर आता रहूँगा इस चैनल पे। आर गौरव चैनल है, यूट्यूब चैनल। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक पे मेंस के नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।